फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बी फाइनल ईयर वालों को सोशियोलॉजी थर्ड पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो भी फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड, जैसा कि हमने आप लोगों को फर्स्ट और सेकेंड सोशियोलॉजी फर्स्ट और सेकेंड पढ़ा दिया है, तो अब हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी थर्ड। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सोशियोलॉजी थर्ड। तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर से है, तो हम शॉर्ट आंसर से पहले देखते हैं। आपके जो भी एग्जाम में शॉर्ट आंसर होंगे वो 4 नंबर के होंगे, तो आपको करना है 4 नंबर का। तो इसीलिए हम पहले शॉर्ट आंसर आप लोगों को बताते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है जाति और वर्ग में भेद कीजिए। जाति एवं वर्ग में क्या अंतर है, जाति और वर्ग में क्या अंतर है, तो हम उसको आज देखते हैं। तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। जाति और वर्ग आधुनिक समाजों में स्त्रीकरण के 2 प्रमुख आधार हैं। जाति प्रणाली में व्यक्ति का सामाजिक स्तर, विशेषाधिकार, कर्म आदि जन्म के अनुसार निश्चित होते हैं। जो जाति है वो जन्म के अनुसार ही उसका विशेषाधिकार उसके जाति पे होता है, उसके कर्म से, जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है। इसके विपरीत वर्ग प्रणाली में व्यक्ति के कार्य तथा पद का निर्धारण उनकी योग्यता और उपलब्धियों के आधार पर होता है। इन दोनों के अंतरों को हम निम्न प्रकार से स्पष्ट करेंगे। तो जो वर्ग प्रणाली है फ्रेंड, वर्ग प्रणाली में व्यक्ति के कार्य, पद और निर्धारण उनकी योग्यता, उनकी उपलब्धियों को देखकर उनको योग्य माना जाता है। तो हम देखते हैं पहला क्या है। तो देखते हैं, जाति प्रणाली एक बंद वर्ग है। जो जाति है वो एक बंद वर्ग है, जहाँ वर्ग प्रणाली एक मुक्त वर्ग है। वहीं पे एक मुक्त वर्ग कौन है? वर्ग एक मुक्त प्रणाली है, उसको किसी भी प्रकार से बांधा नहीं है। जाति में जन्म से सामाजिक स्तर निर्धारित होते हैं। जाति में हो गया, तो देखते हैं सामाजिक स्तर इसमें निर्धारित होते हैं और किसी भी अन्य जाति में सम्मिलित होने का अवसर इन्हें नहीं मिलता। किसको नहीं मिलता? जाति को। जो जाति है वो किसी अन्य वर्ग में नहीं जा सकता है। तो फिर देखते हैं, वर्ग प्रणाली में मनुष्य की असमानताएं मान्य होती हैं और उसकी उन्नति के लिए समान अवसर दिए जाते हैं। व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में अपने प्रयास के द्वारा प्रवेश कर सकता है। जो व्यक्ति है वो प्रयास से दूसरे वर्ग में जा सकता है। तो अब हम दूसरा देखते हैं। जाति में व्यक्तिगत क्षमता और योग्यता की अपेक्षा की जाती है। जो जाति है उसमें व्यक्तिगत योग्यता और अपेक्षा होती है, क्षमता होती है। नीची जाति के व्यक्तियों को उनकी योग्यता और क्षमता के बावजूद भी उन्नति का अवसर नहीं दिया जाता। जो नीची जाति होते हैं उनकी क्षमता योग्यता होती है, लेकिन उनको अवसर नहीं दिया जाता किसी भी कार्य को करने के लिए। परंतु वर्ग में अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार व्यक्ति समाज के शीर्ष पर पहुंच सकता है। जो वर्ग है उसमें व्यक्ति दूसरे अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर किसी भी कार्य को कर सकता है और बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो अब हम तीसरा देखते हैं। जाति प्रणाली में बहुत हद तक पेशा जन्म से निश्चित होता है। जो जाति है वो तो जन्म से ही सबका निर्धारित हो जाता है। जिस जाति में जो पैदा होता है उसको उसी जाति का माना जाता है। परंतु वर्ग व्यवस्था में स्वेच्छा के अनुसार पेशा चुना जा सकता है। वर्ग में क्या है, वो अपने अनुसार चुन सकता है कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा, वो अपने अनुसार हर काम कर सकता है। तो फोर्थ हम देखते हैं। जाति व्यवस्था में जीवन यापन के सभी कार्यों तथा आचरण को एक निश्चित नियम के अनुसार पूरा करना पड़ता है। खाना पीना, पूजा, विवाह, शिक्षा प्राप्ति आदि सभी के लिए एक निश्चित नियम बने हैं, परंतु इस तरह की व्यवस्था वर्ग व्यवस्था में नहीं होती। तो जाति में आप अपने ही जाति के लोगों से विवाह कर सकते हैं, किसी दूसरे जाति से नहीं। अगर आप प्रेम विवाह भी करना चाहे, वो अन्य जाति का है, वो आप अन्य जाति के, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसका विरोध लोग करते हैं, समाज इसको नहीं मानता है। और जो नीचे जाति के लोग होते हैं उनको लोग दबाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि नीचे जाति के लोग हैं, छुआछूत जैसी काफ़ी कुछ असमानताएं आपको उन लोगों में देखने को मिलती हैं। और जो वर्ग है वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। जैसे कि अगर वो प्रेम विवाह करना चाहे तो प्रेम विवाह भी कर सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का रोक टोक उसको नहीं होता, क्योंकि वो अपने अनुसार ही काम को करता है और जितना वो अच्छा काम करेगा उस वर्ग में वो उतनी ही ऊंचाइयों को छुएगा। इसीलिए
और अगर वो गलत काम करेगा तो उतने ही नीचे आएगा, और जितना अच्छा काम करेगा वो उतना ही ऊपर जाएगा। आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो समझ में आए, पसंद भी आई हो। वर्ग और जाति में क्या भेद है या फिर क्या अंतर है, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ईजिली है, ये बहुत ईजी है। जितना कि फर्स्ट सोशोलॉजी फर्स्ट और सेकेंड थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड लगे, लेकिन सोशोलॉजी थर्ड आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा समाज के बारे में दिया है, उसकी संस्कृति के बारे में, किस प्रकार से इसमें क्या है, सब आप लोगों को इसमें बताया गया है। फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।